नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। दिवाली के अगले दिन सोचा करते थे कि चारों ओर धुआं ही धुआं होगा और सूरज के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस बार यानी 2024 की दिवाली हो चुकी है। हालांकि 2 दिन दिवाली है, 31 अक्टूबर और आज 1 नवंबर। 2 मुहूर्त निकाले गए, लेकिन पटाखे जितने भी जलने थे, दिल्ली एनसीआर में 31 अक्टूबर की ही दिवाली मना दी गई। जगह जगह पटाखे छोड़े गए और जो भी रीत रस्म होती हैं उसको अपनाया गया, पूजा की गई, सब कुछ हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं इस बार दिवाली का ये अगला दिन है और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इमारतें इमारतें नजर आ रही हैं, कहीं धुएं का अता पता नहीं है। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ऐसा कैसे संभव हो पाया है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बताया है कि आखिर इस बार दिवाली के अगले दिन धुआं इन्वायरमेंट में क्यों नहीं है। सबसे पहला कारण है रात में हवा की गति का तेज होना। इस वक्त भी हवा चल रही है और जिस वक्त पटाखे छोड़े गए, जलाए गए, उस दौरान 1 घंटे बाद यानी आधी रात के बाद करीब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हवा की गति तेज रही, जो पूरे पोल्यूशन को उड़ाते हुए ले गई। उसके अलावा एक और कारण है, वो कारण है कि अभी तक सर्दी ने दस्तक नहीं दी है। यानी ठंड हो जाती तो उस वक्त हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी हवा की बढ़ेगी तो हवा का मूवमेंट भी कम हो जाता है और हवा का ठहराव बहुत ज़्यादा होने लगता है। जैसे जैसे हवा हल्की रहेगी यानी गर्म रहेगी तो वो आसानी से ब्लो करती रहेगी, यानी हवा का बहाव लगातार बनता रहेगा। नॉर्थ वेस्ट से आई हवा पूरे पोल्यूशन को उड़ाकर ले गई। दिल्ली में लोग सोच रहे थे कि दिवाली के अगले दिन ना जाने उनको सांस कैसे आएगी, लेकिन अभी भी सवाल यही बरकरार है, ऐसा कैसे हो पाया। इसके पीछे सबसे बड़ा फिनोमिना यही है कि दिवाली आ गई, 1 नवंबर भी आ गया, लेकिन आप अभी भी हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं और आपको ज़रा भी सर्दी का एहसास नहीं है। यही कारण है कि लगातार हवा हल्की है और हल्की हवा भी चलती है तो पोल्यूशन में पूरा उड़ाते हुए ले जाती है। अब आप समझिए, मैं आपको एक और नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये सामने नोएडा सेक्टर 18 का वेव टावर है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब पोल्यूशन होता है तो ये वेव टावर बहुत कम दिखता है, दिखना ही बंद हो जाता है। लेकिन आप देखिए जिस जगह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करीब वेव टावर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हवा पोल्यूशन को उड़ाकर ले गई और धुआं बेहद कम है। एक और कारण है सड़क पर वाहनों का ना चलना, और जो वाहन चल भी रहे थे जाम नहीं था, इसलिए पोल्यूशन कम हुआ। लेकिन लोग लगातार पराली, पटाखों, इन सबको दोष देते रहते हैं। पर्यावरण बचाना आपका भी दायित्व है और हमारा भी उतना ही दायित्व है कि आप जागरूक रहें। पटाखे जला रहे हैं तो ये ना सोचें कि इससे पोल्यूशन नहीं होगा। पुलिस भी नोएडा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखा गया कि निगरानी कर रही थी, लेकिन चुपके से ये भी कह जा रही थी कि हम ड्यूटी कर रहे हैं,
प्लीज़ हमारी ड्यूटी का भी ख्याल रखिए। जहाँ से हम गुजरते हैं वहाँ पटाखे मत जलाइएगा। गश्त लगातार पुलिस कर रही थी, लेकिन पटाखे जलाने वालों पर कोई खास नकेल कसती नज़र नहीं आ रही थी। केवल ऐसा इसलिए हो रहा था कि एनजीटी का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आदेशों का पालन करना था। यही वजह रही कि पुलिस मुस्तैदी से पटाखे जलाने वालों को देखती रही, लेकिन नज़रअंदाज भी करती रही। दिवाली है तो पटाखे जलेंगे ही, मिठाई भी खिलाई जाएगी, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें भी देखने को मिली। लेकिन ये दिवाली और दिवाली से अलग है। 2017 में ऐसा AQI देखा गया था। उसके अलावा जिस वक्त कोरोना था उस दौरान भी हवा में पोल्यूशन का लेवल, AQI का लेवल ठीक इसी तरह का था। अभी मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा में AQI लेवल एट प्रेजेंट इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं और AQI लेवल 260 नापा गया, वो भी सेक्टर 125 के स्टेशन से। ठीक उसी तरह दिल्ली में भी कहीं 300 है, कहीं 250 है, कहीं 350 है। लेकिन आप खुश मत होइए, लाहौर का AQI लेवल वर्स्ट कंडीशन में है, 500 भी पार कर चुका है। लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें जीना है तो अपने यहाँ की हवा को स्वच्छ रखना होगा। हैप्पी दिवाली और आपके परिवार में सभी को शुभ दीपावली। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।